अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका के खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये फैसला अपने पति अब्राहम विलियम्स की गंभीर बीमारी के चलते लिया है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि अब्राहम को बोन कैंसर की एक बेहद ही दुर्लभ तरीके की बीमारी है, जिसका उन्हें पता चला है। इसी के बाद गबार्ड ने सार्वजनिक जीवन से फिलहाल दूरी बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुलसी गबार्ड ने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान अपने इस्तीफे की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 30 जून 2026 उनका आखिरी कार्य दिवस होगा। उनके औपचारिक इस्तीफे पत्र में गबार्ड ने लिखा है कि मैं आपके द्वारा मुझ पर जताए गए भरोसे और पिछले 1.5 साल तक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय का नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए बेहद आभारी हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे 30 जून 2026 से अपना इस्तीफा देना पड़ रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि उनके पति अब्राहम को हाल ही में हड्डियों के कैंसर के एक बेहद ही दुर्लभ रूप का पता चला है और आने वाले समय में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गबार्ड ने कहा है कि इस समय मुझे सार्वजनिक सेवा से हटकर उनके साथ रहना और इस कठिन लड़ाई में उनका पूरा साथ देना जरूरी लगता है। तुलसी गबार्ड ने अपने पत्र में पति के प्रति भावुक संदेश भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि अब्राहम पिछले 11 सालों की शादी में हमेशा मेरे मजबूत सहारे रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में संयुक्त विशेष अभियान मिशन के दौरान मेरी तैनाती, कई राजनीतिक अभियानों और अब इस पद पर सेवा के दौरान उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति का प्यार और समर्थन हमेशा उन्हें ताकत देता रहा है और वो ऐसे समय में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। गबार्ड ने यह भी लिखा है कि मैं अच्छे विवेक के साथ उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो इस लड़ाई का अकेले सामना करें, जबकि मैं इस बेहद जिम्मेदारी वाले पद पर बनी रहूं। तुलसी ने और क्या कहा? दरअसल अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए तुलसी गबार्ड ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी खुफिया तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में खुफिया एजेंसियों के खर्च में कटौती कर अमेरिकी टैक्स पेयर्स के लिए सालाना $70 करोड़ से अधिक की बचत की गई। इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी में चल रहे DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन कार्यक्रमों को समाप्त करने की दिशा में भी कार्रवाई की। गबार्ड ने अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप रूस जांच, जॉन F कैनेडी और रॉबर्ट F कैनेडी हत्याकांड से जुड़े 5 लाख से ज्यादा सरकारी दस्तावेजों को डिस्क्वालीफाई किया। उन्होंने क्रॉस फायर हरिकेन जांच से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए, जिनके जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि ओबामा प्रशासन के अधिकारियों ने 2016 चुनाव में रूसी हस्तक्षेप से जुड़ी खुफिया सूचनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर ट्रंप की पहली जीत को कमजोर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा तुलसी गबार्ड ने वेपनाइजेशन वर्किंग ग्रुप का गठन नामक एक विशेष समूह भी बनाया था, जिसका उद्देश्य बाइडेन प्रशासन पर सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग की जांच करना था। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी NCTC ने 2025 में नार्को टेररिज्म से जुड़े 10,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोका और 85,000 से ज्यादा संदिग्धों को आतंक निगरानी सूची में डाला। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। वहीं दूसरी तरफ तुलसी गबार्ड के पद छोड़ने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का काम प्रभावित ना हो, इसके लिए नई नियुक्ति की घोषणा भी कर दी गई है। राष्ट्रपति ने बताया है कि गबार्ड के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और उप निदेशक आरोन लुकास अब नए कार्यवाहक निदेशक होंगे। आरोन लुकास अब अमेरिका के खुफिया प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। गबार्ड ने अपने पद पर बहुत ही शानदार काम किया है, लेकिन अब उनके जाने के बाद लुकास पर देश की सुरक्षा से जुड़ी ये अहम जिम्मेदारी होगी। अपने कार्यकाल के दौरान गबार्ड ने खुफिया विभाग में कई बड़े और कड़े बदलाव किए। उन्होंने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के ढांचे में काफी सुधार करने की कोशिश की। इसके तहत उन्होंने एजेंसी के आकार को छोटा करने का फैसला लिया था। इसके अलावा उन्होंने खुफिया तंत्र के अंदर चल रहे विविधता, समानता और समावेश यानी DEI से जुड़े विशेष कार्यक्रमों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब आगे देखना ये होगा कि किस तरीके से नए कार्यवाहक खुफिया चीफ इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।